जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करेंगे लाल किताब के अद्भुत योग पर। इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ब्लैंक टेवा है, ठीक है, इसमें राशि फिलअप हो रही है। तो हम इसमें लाल किताब के एक अद्भुत योग पर हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म तुला लग्न में हुआ है, अर्थात पहले घर में, खाना नंबर 1, अर्थात खाना नंबर 1 जो कि पहला घर। अब इसमें राशि कौन सी? तुला राशि, तुला लग्न हुआ। अगर इसमें किसी जातक का जन्म हो जाता है, शुक्र देवता लगन में ही बैठ जाए, लगन के लॉर्ड कौन बनते? शुक्र देवता। वो लगन में ही पंचम भाव के लॉर्ड के साथ में लगन में बैठ गए, तो लगन के लॉर्ड पांचवें घर के स्वामी के साथ में वो करो पहले घर में बैठ जाए, खाना नंबर 1 में। आप देख ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ये युति घटित हो जाता है, यदि आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो ऐसे में व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी बनता है। तो नेक्स्ट योग पर हम चर्चा कर लेते हैं, लाल किताब के अद्भुत योग। अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो, ठीक है, लग्न में 3 नंबर की राशि हो, तो मिथुन पहले खाने में 3 ग्रह मौजूद हो, क्योंकि ऑलरेडी मान लीजिए उदाहरण के अनुसार यहाँ पे 2 प्लेनेट ऑलरेडी बैठे, शुक्र शनि। अब इसके साथ में एक प्लेनेट और बैठा दो उदाहरण के अनुसार, तो राहु को मैं बैठा दू यहाँ। अगर तिगड्डे ग्रह बैठे हो और मिथुन लगने की कुंडली हो, और सेकंड सिचुएशन क्या होना चाहिए कि लगन का लॉर्ड कौन बनता है यहाँ पर, क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली की बात कर रहा है, तो लगन के लॉर्ड बुध देवता बनते, वो जाकर बैठ गए लाभ के घर में सूर्य के साथ में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाभ के घर में बुध देव बैठ गए सूर्य के साथ, इनकम के घर। नेक्स्ट सिचुएशन कि बृहस्पति की दृष्टि लगन पर हो, तो आप दृष्टि देख पा रहे होंगे, लगन पर बृहस्पति की दृष्टि भी जा रही है नंबर 1 पर, खाना नंबर 1 पर। तो जातक एक चतुर दीर्घ विजयी होकर हर कार्य में सफलता हासिल करता, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, अगर ये योग इस प्रकार से घटित हो जाए। तिगड्डे ग्रह लगन में बैठे हो और लगनीश जाकर बैठ गए लाभ के घर में, इनकम के घर में सूर्य के साथ में, और इन पर लगन पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो व्यक्ति क्या होगा? चतुर्दीर्घ विजय वर्ग, चारों तरफ से चौतरफा विकास, चौतरफे विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा कर लेते हैं। यदि जन्म कुंडली के तीसरे घर में शनि हो, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शनि खान नंबर 3 में बैठे हो, तो जातक की धिज्जिया उड़ा देता है। यहाँ पर कंगाली का कनेक्शन शनि देता है, तीसरे घर का शनि कंगाल। अब ऐसे में अगर ये योग घटित हो जाता है, तो जातक व्यवसाय मात्र जीवन व्यापन करने के लिए करता है, जोड़ने के लिए, रुपए पैसे इकट्ठे करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, मोहताज हो जाता। ये इस प्रकार से योग भी घटित होता है। तीसरे घर का शनि कंगाल कहा गया है लाल किताब। लगन में 8 नंबर की राशि हो, तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही, इस प्रकार से देखें। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति का वृश्चिक लग्न में जन्म हो जाता है, ठीक है, तो जातक की कुंडली में सूर्य खाना नंबर 1 में हो, तो आप देख पा रहे हैं वृश्चिक लग्न हो और सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा हो, और वृश्चिक लग्न की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं खाना नंबर 1 में मौजूद हो, तथा लग्नेश बुध के साथ में खाना नंबर 2 में, आप देख पा रहे हो लग्नेश। अब लग्नेश हमारा मंगल देव बनते और बुध के साथ में दूसरे घर में बैठ गए। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति पागल हो जाता है, उसका अधिकांश जो जीवन बीतता है ना, वो पागलपन में ही गुजर जाता है। तो इस योग को भी आप नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा करेंगे 13 अप्रैल से 23 अप्रैल के मध्य में अगर किसी जातक का जन्म हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति
काफी प्रभावशाली होता है, क्योंकि इस दिन में सूर्य उच्च की कंडीशन में होता है और जिसका प्रभाव जातक की कुंडली पर पड़ता है, तो ऐसे में अच्छा फल देगा। नेक्स्ट योग पर चर्चा कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा कि जन्म कुंडली में 9वें व 10वें खानों के ग्रहों का आपसी संबंध होने पर एक राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन होगा कब? जब 9वें खाने के जो ग्रह होंगे 10वें खाने में हो तो ज्यादा बलवान नहीं। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं कि जब दो उच्च घरों के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठ जाए। मान लीजिएगा यहाँ पर 10वें भाव के कारक प्लेनेट की बात करें, मंगल देव बनते इस भाव के पक्के प्लेनेट, और चौथे भाव के पक्के प्लेनेट की बात करें, बृहस्पति देव। अब दोनों ने अपनी राशियों को परिवर्तन कर लिया। काल पुरुष के अकॉर्डिंग राशियां फिक्स कर दी जाती है, लगन में मेष, दूसरे में वृषभ। इसी प्रकार 10वें भाव में मकर राशि और चौथे घर में कर्क राशि। अब इन दोनों के पक्के प्लेनेट की अगर बात करें लाल किताब अकॉर्डिंग और एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो प्रबल राजयोग। राशि की अगर बात करें, मान लीजिए लगन के लॉर्ड जो पक्के प्लेनेट बनते सूर्य देवता, तो अब जाकर 7वें घर में बैठ गए, 7वें घर में नीच के हो जाते हैं, और सप्तम भाव के पक्के प्लेनेट शनि देवता बनते हैं तो लगन में बैठ गए। अब दोनों एक दूसरे राशि में बैठ गए, तो यहाँ पर इन दोनों का दोष नहीं हो, दोनों नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे इसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के घर में बैठ गए, तो प्रबल राजयोग के अंतर्गत ये योग भी होगा। और 9वें तथा 10वें खाने के जो स्थायी प्लेनेट होते हैं वो पहले खाने में बैठ जाए तब भी ये प्रबल राजयोग बनता है। तो आपने इसे नोट कर ही लिया होगा। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।